lymphoid structure does not contain lymphoid nodules. lymph nodules भी थर्ड थाइमस में नहीं होते, थर्ड थाइमस में नहीं होते lymph nodule, थर्ड थाइमस में नहीं होते lymph nodules. ये जो निमोनिक्स और ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, ये यूजुअली मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो सुने थे और तैयारी जब कर रहा था, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं. लेकिन आप लोगों को जो है वो सजी सजाई प्लेट में मैं बता रहा होता हूँ, तो इनको लिखा करो आप लोग, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो. ठीक है, हम इंसान हैं, हमें चीज़ें भूल जाती हैं, और भूलना कोई बुरी बात नहीं है. की टू सक्सेस इज रिवीजन. और रिवीजन किस तरह? एक्टिव रिकॉल करके, एक्टिव रिकॉल करके. इस तरह रिवीजन नहीं कि बस मुझे आ गया मैं दोबारा पढ़ लूंगा, नहीं. एक्टिव रिकॉल करो यार, अपने ज़हन में सोचो, अच्छा ये था, नहीं आ रहा उसको सोचो और सोचो, नहीं फिर भी ज़हन में नहीं रहा, फिर बुक खोल के देखो, फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा. ठीक है, ये ट्रिक मेरी आजमाओ, इंशाल्लाह आप लोग सारे जो है ना वो दुआएं दोगे कि ये तरीका अच्छा है कि इससे चीज़ें जो है ना वो भूलती नहीं है. हम क्योंकि अपनी लाइफ में कोई लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, कोई लोग जो है वो मैरिड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, और कई लोग दो दो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, तो उनके पास इस तरह जो है ना वो थॉरो चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं होता. अब हमने अपनी लाइफ को स्टक थोड़ी करना है, तो बस एक्टिवली रिकॉल, चलते फिरते आते जाते रिकॉल कर लिया करो, और नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करो, इंशाल्लाह जो है ना पेपर पहली अटेम्प्ट में क्लियर होगा. कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? फेमरल वेन होती है. बच्चे कल वाले एमसीक्यूज मैं ना ग्रुप में तो पोस्ट नहीं, मैंने आज दोबारा रिवाइज करवाए हैं. लेकिन अगर अभी एंड पे टाइम मिला तो मैं आज पहला पेपर जो है वो एक उसका फ्रेश 5 से 10 मिनट में हार्डली लगेंगे, मैं सारे निमोनिक्स दोबारा रिवाइज करवा दूंगा. ठीक है, आप लोगों ने जब भी मैंने क्लास लेनी है, आपने मुझे क्लास में कहना है कि दोबारा रिवाइज कर, मैं करवा दूंगा. आप लोगों ने उसको ग्रुप में रख के क्या याद करना है, आप मेरे साथ याद करें. ठीक है, ग्रुप में चीज़ें मैं पोस्ट करूँ, और बहुत बहुत चीज़ें होती हैं याद करने वाली. एक सेकेंड से तो आप लोग मेरे साथ याद करें. ये टाइम अगर ज्यादा भी लग रहा है तो कोई मसला नहीं. पेपर के आखिरी 2-3 दिन आपने यही किताब पढ़नी है, तो अभी से इसको इस तरह कर लो कि आपको टेंशन ना हो, एंड पे आप पैनिक ना हो, आप रिलैक्स हो गए पेपर में जाए. कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, ठीक है, अगर वो पूछे ना एम्बोलिज्म का सोर्स, तो वो होगा फेमरल वेन. EF से याद रखो, एम्बोलिज्म के लिए फेमरल, EF एम्बोलिज्म के लिए फेमरल. और DVT सबको याद होता है, DVT के लिए पोप्लिटियल. ठीक है जी, EF के लिए, एम्बोलिज्म के लिए क्या होगा जी? फेमरल होगा, पोप्लिटियल नहीं लगाना. ठीक है, DVT के लिए पोप्लिटियल होगा. अच्छा, वुमेन हु इज बेडरिडन हैविंग एसओबी डेवलप्स एम्बोलिज्म, मोस्ट कॉमन सोर्सेज. फिर दोबारा वो जनाब उसने क्या पूछा है? DVT का पूछ लिया. ठीक है, बेड रिडन है ना, तो बेड रिडन को क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है. तो उसका उसने कहा है कि सोर्स क्या है, तो वो क्या है? डीप वेन्स ऑफ लेग्स. उसने जनाब, हाँ, वुमेन इज बेड रिडन हैविंग एसओबी डेवलप्स नंबर मोस्ट लाइकली सोर्सेस डीप वेन्स ऑफ लेग्स, उसका जनाब सोर्स है. मेथड ऑफ फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म इज, फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन है जी. ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड गैस जो होती है ना, गैस आप मुंह में उसका जो है ना मेथड ऑफ फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन, जो उसका फेस मास्क है ना, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए आप उस पर गैस छिड़क दो. कौन सी गैस? एथिलीन ऑक्साइड की गैस जो है ना वो छिड़क दो. अ पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रिक कंटेंट इन सुपाइन पोजीशन एस्पिरेशन विल लॉज इन. ठीक है, आपने ना पहले तो ये याद रखना है कि जो पीनट है या एस्पिरिन, वो जो नट है या कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो किस लोब में जाएगा? तो वो सबसे पहले RLB, राइट लोअर लोब जो होता है ना, राइट लोअर लोब. ठीक है, राइट लंग का जो लोअर लोब है उसमें जाता है. ठीक है, लेकिन अगर सुपाइन पोजीशन है तो विद सेगमेंट, उसका जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट है ना, एपिकल सेगमेंट, उसमें वो जाएगा. एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब. ठीक है, एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब. लेफ्ट वाले तो ऑप्शन ही निकल गए ना, जब आपको राइट याद है, राइट साइड पे जाना है उसने. ठीक है, और एक MCQ आता है कि अगर वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है पीनट, तो वो उसका जवाब होता है साइटस इनवर्सस. साइटस इनवर्सस, वो ऑपोजिट साइड का वो उसका मसला है. ठीक है, साइटस इनवर्सस. ठीक है जी, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया. हाँ जी, साइटस इनवर्सस, बेहतरीन. ये साइटस इनवर्सस वाला पॉइंट दोबारा बता दें. बेसिकली क्या होता है कि पीनट जब जानी है ना, तो उसने राइट वाली साइड पे लोअर लोब में जानी है. ठीक है, अगर वो कहेगा पीनट उसने लिया और वो राइट साइड पे नहीं गई, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे चली गई है, तो ये मसला क्या है? ये साइटस इनवर्सस है कि उसका जो साइडें हैं वो चेंज हुई हुई है. ठीक है, उसकी जो साइडें हैं वो चेंज हुई है. साइटस इनवर्सस, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस.
internal spermatic fascia is derived from ठीक है। सबसे पहले आपको ना मसल्स की थोड़ी सी तरतीब मैं करवा लेता हूँ कि सबसे पहले जो है एक्सटर्नल ओब्लीक होता है, एक्सटर्नल ओब्लीक के बाद क्या होता है, किसका नाम है, इंटरनल ओब्लीक, ठीक है, बाहर से मैं अंदर जा रहा हूँ, और फिर ट्रांसवर्स, ठीक है, ठीक है। अब जब आपको ये पता है ना कि ट्रांसफर सबसे अंदर है, तो आप अंदर से शुरू करें। ट्रांसफर सबसे अंदर है ना, तो इंटरनल फेशिया जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बताएगा। अगर ट्रांसफर्स अंदर है तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बनाएगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल वाला है वो सबसे बाहर वाला जो मसल था वो बनाएगा। सेंटर जो सेंटर में रह गया उसने क्रीमेस्टेरिक फेशिया बनाना है, जो सेंटर में रह गया उसने क्रीमेस्टेरिक फेशिया बनाना है। इफ यू नो कि ट्रांसवर्स मसल जो है वो सबसे नीचे होता है, एक्सटर्नल ओब्लीक सबसे बाहर, फिर इंटरनल ओब्लीक, फिर ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्स ओब्लीक अंदर है तो इसने इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाना है, बाहर वाले ने एक्सटर्नल बनाना है, सेंटर वाला जो रह गया वो क्रीमेस्टेरिक बनाएगा। वो कौन सा है? इंटरनल ओब्लीक। वो कौन सा है? इंटरनल ओब्लीक। इसमें निमोनिक की जरूरत नहीं है, इसको अगर इस तरह से याद कर लोगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर, जी जी ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल विल बी सीन इन जेवीपी फॉर्म एज, ठीक है। अगर राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वो सी से कॉन्ट्रैक्शन, सी से सी वेव, सी से कॉन्ट्रैक्शन, सी से सी वेव। अगर किसी को जेवीपी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट नहीं याद तो ये याद रख लो कि जो राइट एट्रियम है उसमें जितना प्रेशर होगा उतना ही जुगुलर में प्रेशर होगा, और इसको हम जेवीपी में ग्राफ बना के करते हैं, उसको कहते हैं जेवीपी, ठीक है। उसमें ए वेव बनती है, फिर बी सी वेव बनती है, फिर वी वेव बनती है, फिर एम्पटिंग वाली वाई वेव बनती है, ठीक है। तो वो सारी फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है। इधर जो उसने पूछा है ना, उसने कहा है कि राइट वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन से याद रखो सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर सी वेव, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो बनेगी वो सी वेव बनेगी जेवीपी में, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन एंड फ्लूमेज़िनिल हैव 7 मेंबर्ड रिंग कंपोनेंट व्हिच आर कॉमन इन बोथ। उन दोनों में जो कॉमन चीज है वो कौन सी होती है? डाइजीपाइन, डाइजीपाइन रिंग जो है ना वो कॉमन होती है बेंजोडाइजीपिन में भी और फ्लोमेजिनिल में भी, ठीक है। दोनों में क्या होती है? डाइजीपाइन रिंग जो होती है ना वो कॉमन होती है। 150 एमसीक्यूज डन। हाँ जी, 150 एमसीक्यूज डन। ये पेपर खत्म कर लेते हैं, 2 पेज रह गए बस। हाँ नहीं डॉक्टर मोहम्मद रियान, बस 2 पेज रह गए, ठीक है। उससे पहले कि आज भी सिर्फ एक पेपर हो, हम जो है ना थोड़ी सी, ये मैं इंशाल्लाह सुनूंगा, परेशान नहीं होना, मैंने सुनना है। अच्छा जी, 70-year-old मैन प्रेजेंट्स विद माइल्जिया रैश। अब मैंने अपना वादा भी तो पूरा करना है कि सेकंड पेपर मैंने आपको और ज़्यादा अच्छा करवाना है, तो उसके लिए सेकंड पेपर तक पहुंचना पड़ेगा। 70-year-old मैन प्रेजेंट्स विद माइल्जिया रैश एंड अर्थलैजिया, जॉइंट एग्जामिनेशन रिवील्स नो अबनॉर्मैलिटी। जॉइंट एग्जामिनेशन में कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है। मोटर पावर उसकी 5/5 है, एना पॉजिटिव है। इफ एंटी राइबो न्यूक्लियो